नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम कल जो हिंदी का ये जो टॉपिक था छंद, तो उसमें से एक टॉपिक रह गया था वाणिक छंद। तो ये एक लास्ट टॉपिक था छंद से, जो ये भी पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं यह पढ़ा करके और कुछ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि छंद से पूछे हुए हैं। इसमें कौन से कितने चरण हैं, कितने दोहे हैं, मतलब इस दोहे में कितने चरण हैं, कितनी मात्राएं हैं, कौन सम है, कौन विषम मात्रिक है, कौन सम मात्रिक है, ये सब आपको बताना है। तो इनसे मैंने उसका आंसर नहीं दिया है आपको। जैसे आपने यह छंद टॉपिक पढ़ा, तो आपकी मतलब आप लोगों का यह एक जिम्मेवारी बनती है कि जो मैं यह क्वेश्चन मैं आज जो आपको दूंगा, वो आप उस पर खुद रिसर्च करें, खुद उसे करने का प्रयास करें। ठीक है, इधर उधर उसे ढूंढें, तो आप बहुत तेज़ी से आसानी से वो चीज़ सीखेंगे। और अगर आप खुद अपने अंदर से उस प्रश्न को हल करने की ताकत रखते हैं, या उसे कहीं कहीं कुछ दिक्कत हो तो इधर उधर ढूंढने का, कहीं से हेल्प, कहीं से किसी से सहायता लेकर के उस प्रश्न को अगर आप करेंगे, तो निश्चित रूप से वह प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो परीक्षा में यही चीज़ें काम आएंगी, रटी रटाई चीज़ें नहीं काम आएंगी। तो इसलिए मैंने वह चीज़ को उत्तर उसका नहीं लिखा। वह चीज़ जो मैं आज छंद से जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और यह क्वेश्चन किसी किताब से नहीं उठाया गया है, यह क्वेश्चन एसएससी द्वारा एग्ज़ामों में पूछे गए सवालों से उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिक छंद, जिसमें वर्ण की गिनती होती है, वह क्या है? वाणिक छंद है। जैसे राकेश में, इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। ठीक है, और इंद्रवाजा में कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। ठीक है, जिसमें वर्ण की गिनती होती है, ई की हुई, आधा नौ की हुई, फिर दो की, फिर रौ की, व की, फिर अ की, ज की, फिर र की, मतलब एक एक कौड़ी को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर आप छंद को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आपको एक संधि टॉपिक होता है हिंदी में, एक संधि लेसन है जो मैंने पढ़ा दिया है उसे। तो अगर आप वो संधि का लेसन जो पढ़ लेंगे आप अच्छे से, तो आप एकदम बेहतर रूप से आप छंद को भी समझ जाएंगे। ठीक है, बेहतर से बेहतर करेंगे आप। जैसे मल्लिका सवैया, तो इसमें कितने वाणिक छंद हैं आपको गिन करके बताना है। तो इसमें 24 हैं। ठीक है, और ये सब पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये सब लिख दिया है। अगर इनमें से कोई पूछ दे, तो अगर आप 1-2 बार इसे पढ़े रहेंगे, तो एकदम याद रहेगा, वहाँ पर आपको हल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने महत्वपूर्ण हैं जो उसी को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ह से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े और संयुक्ताक्षर बनाए। संयुक्ताक्षर जानते हैं ना, जैसे आधा म, जैसे ये वाला है तुम्हारा, तुम्हारा में आधा वर्ण है ना, आधा म। कन्हैया, कन्हाई में आधा न है, नन्हे में आधा न है। तो मतलब जिस वर्ण में आधा वर्ण हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो बनाए तो लघु वर्ण जो पहले होता है कभी दीर्घ नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो मैंने ये मात्राओं के लिए प्रैक्टिस में मतलब ये कर दिया, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए यही है सब प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी एसएससी द्वारा और बाकी सब एग्ज़ामों में पूछा गया है। सीएपीएफ में भी ऐसे पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से मैंने उठाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय सुरमय चूरन चारु
समन सकल भव रुज परिवार हो। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है इस दोहे में कितनी मात्राएं हैं, कितने चरण हैं। आप अपने मन से खुद सवाल करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न आपके अंदर से जो प्रश्न उठेगा उसका आपको खुद जवाब देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए ये प्रैक्टिस के रूप में बताया गया है। निश्चित रूप से अगर आप इतना कर लेंगे तो आप छंद को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा कुछ प्रश्न है, इसमें भी उसी तरह बताना है। जितने भी दोहे हैं इसमें बताना है। सोरठा, दोहा, ये सब जितने हैं ना, इसमें जो ये मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, इस प्रश्न में मात्र आपको यही करना है, कितनी मात्रा है, कितने सम हैं, कितने विषम मात्रिक हैं, कितने सम मात्रिक हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितनी, यही सब आप बस यही मेन चीज़ें को आपको देखना है। ठीक है, प्रेम प्रीति को बीरावा चले लगाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए खग वृंद होता है, ये जैसे आप पढ़ेंगे ना ये, तो इसमें आपको बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो अभी आप इतना अभी मत जाइए, अभी हम कल आपको हम अलंकार टॉपिक पढ़ाएंगे अच्छे से। बस ये प्रैक्टिस के लिए उतना आप कीजिए। ठीक है, आप बस इस प्रश्न को पढ़िए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कौन समात्रिक है, कौन विषमात्रिक है, और सोरठा है कि दोहा है कि क्या है, ये सब आपको पता करना है। ठीक है, तो ऐसे ही है, सब प्रश्न है। मैंने देखिए अब यहाँ से भी मैंने क्वेश्चनों को अपलोड किया हुआ है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे महत्वपूर्ण और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी के। ठीक है, शुरू से ही मैंने आपको बताया था, जो मैं हिंदी का फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा, उस फाउंडेशन बैच में आपको हिंदी का फ्री में नोट्स भी मिलेगा। हिंदी का फ्री में आपको क्लास जो बच्चे कभी हिंदी पढ़े नहीं होंगे, क्लास नहीं किए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा, उस क्वेश्चन जो फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो एकदम बेसिक से शुरू होंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। और चौथी बात मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था कि इस फाउंडेशन बैच में जितने भी एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा, जैसे कोई टॉपिक लिया संधि, तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल लूँगा और जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊँगा। ठीक है, और उसका नाम क्या दूँगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास साबित होने वाला है। ठीक है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। अब 4 ऑप्शन है, आपको खुद तय करना होगा, बताना होगा। अगर आपने यह छंद टॉपिक पढ़ा है तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर किसी प्रश्न में आपको तनिक भी शंका लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है, आपको जवाब 2 घंटे के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, जो सुमिरित सिद्धि हुई गणनायक, करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये क्या है, दोहा है कि चौपाई है कि बरवा है कि सोरठा है। तो उसी तरह ये जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ ना, ये खुद आपको तय करना है। ये जो प्रश्न है, ये दोहा है कि सोरठा है कि क्या है, ये खुद बरवा है कि क्या है, ये सब आपको तय करना है, ढूंढना है अपने आप से। ठीक है, बस 2 घंटे लगेंगे आपको ये सब करने में। आप यकीन मानिए, अगर 2 घंटे एकदम मन से आप इन प्रश्नों को हल करने में अपना मन लगा देंगे, तो आप निश्चित रूप से छंद को एक अच्छे रूप से पढ़ चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, और परीक्षाओं में तो आपको कुछ दिक्कत होने वाला भी नहीं है अगर छंद से टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कर ही लिए। ये पीडीएफ में कहाँ चला गया, मैं 1 मिनट इधर उधर चला गया था। हाँ, यहीं पर थे हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये रहा आपका चौथा प्रश्न, ये रहा 5वां, ये छठा, और ये नंबर 7 का प्रश्न है।
और ये 8। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में, ये बहुत ही ध्यान है और बहुत ही बार बार पूछा गया, इसे आप जरूर कीजिएगा। और चौथे चरणों में 11 मात्राएँ होती हैं, वह छंद कहलाता है। रोला कहलाता है, चौपाई कहलाता है, कि कुंडलिया कहलाता है, कि दोहा कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बस आपको ये पढ़ते हुए चले जाना है, कौन सा रोला है, कौन सा सोरठा है, ये आपको तय करना है, कौन सा दोहा है। ठीक है, और इसमें समात्रिक विसमात्रिक ये सब प्रश्नों के जवाब ढूंढने हैं। इस मतलब इस दोहे में कितने समात्रिक हैं, कितने विसमात्रिक हैं, कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, 11 है कि नहीं है। अलंकार टॉपिक तैयार है, कल हम यहाँ से अलंकार आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के जेते उपचार चारु मंज सुखदाई है। ठीक है, तो आज आपका छंद टॉपिक ख़त्म हो गया और कल हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसे ज़रूर हल कीजिएगा घर पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।